दोस्तों, डिस्कवरी के शो में आपको जंगल हसीन लगता होगा जिसे बेयर ग्रिल्स घंटे भर में फतेह कर लेता है, और उसे देख आप सोचते होंगे कि जंगल में जीना तो बच्चों का खेल है। पर आपको बता दूं, बिना सर्वाइवल स्किल को जाने अगर आप गलती से भी जंगल में फंस गए तो बात जान पर भी आ सकती है। ऐसे में समझदारी यही है कि आप जंगल में जीने के बेसिक स्किल से वाकिफ हो जाएं, क्योंकि जब आप जंगल में फंसेंगे तो आपके साथ कोई प्रोफेशनल सपोर्ट नहीं होगा जो आपको आने वाले सभी खतरों से बचाए और कैमरे पर आपको हीरो बनाए। इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे ही सर्वाइवल ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जिसे जानने के बाद आप जंगल के हर खतरे से निपटना सीख जाएंगे और खतरनाक जंगल में भी अपनी जान बचा लेंगे। दोस्तों, जंगल में खतरा सिर्फ जानवर से ही नहीं बल्कि वहाँ मौजूद हर चीज से होता है। वहाँ किसी फल को खाना तो छोड़िए, छूना भी जान जाने का सबब बन सकता है। इसलिए जब आप जंगल में फंसे तो अपना हर कदम फूंक फूंक कर समझदारी से रखें। कैसे, ये अब हम आपको एक एक करके बताते हैं। स्टॉप, थिंक, ऑब्जर्व, प्लान। दोस्तों, जब कभी भी आप जंगल में गुम हो जाएं या फंस जाएं तो सबसे पहले स्टॉप का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यानी कि बिना घबराए पहले खुद को शांत कीजिए, फिर सोचिए और अपने आसपास की चीजों को देखकर जायजा लीजिए कि क्या करना चाहिए, और फिर एक अच्छे प्लान के साथ आगे बढ़ जाइए। अगर आप अपने ग्रुप से बिछड़ गए हैं या आपको ऐसा लगता है कि आसपास कोई हो सकता है आपकी मदद के लिए, तो ऐसे समय में जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगना सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन उससे पहले आप पेड़ पर चढ़ जाएं, क्योंकि आवाज सुन के जानवर भी आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी प्लेन क्रैश के कारण जंगल में फंसे हैं तो जंगल में तभी मूव करें जब आपको ऐसा लगे कि अब कोई रेस्क्यू के लिए नहीं आएगा, या फिर क्रैश पॉइंट पर ही मदद का इंतजार कीजिए। सिक्योरिटी। दोस्तों, एक बार जब जंगल की तरफ मूव कर जाते हैं तो सबसे जरूरी चीज आपकी खुद की सिक्योरिटी है, और जंगल में आपको सबसे ज्यादा खतरा जानवर से हो सकता है। पर जंगल की एक खास बात है, वहाँ जानवर आपके लिए तब तक खतरा नहीं बनेगा जब तक आपसे उनको खतरा महसूस ना हो। इसलिए जंगल में हर कदम के साथ सतर्कता रखनी चाहिए और जानवर से फेस टू फेस मुलाकात ना हो, इसमें ही भलाई होगी। वैसे दोस्तों, बाघ जैसे कुछ जानवर इतने शर्मीले होते हैं कि इंसान को देखते ही रास्ता बदल लेते हैं और बहुत रेयर कंडीशन में ही इंसान को दिखते हैं, और हर जानवर से बच निकलने के तरीके अलग अलग होते हैं। पर सबसे जरूरी चीज आपकी समझदारी ही होती है, क्योंकि उनसे सामना होने पर फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ काम आएगी। फिर भी आप अपने सुरक्षा के लिए लकड़ी या बांस की मदद से भालानुमा नुकीला हथियार तैयार कर सकते हैं। प्रायोरिटीज टू स्टे अलाइव। दोस्तों, जब एक बार घने जंगल की गहराइयों में खो जाते हैं और फिलहाल बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में बाहर निकलने के साथ साथ खुद की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी पीने के पानी और खाने के लिए खाना ढूंढना है, और साथ ही शाम ढलने से पहले शेल्टर और आग भी बना लेनी चाहिए। वाटर। जंगल में पीने का पानी सबसे आसान तरीके से आपको आसमान से मिल सकता है, इसलिए जब भी बारिश हो तो अपने बोतल में पानी जरूर कलेक्ट कर ले, और अगर बोतल नहीं है तो बैम्बू से भी बोतल बन जाएगा। इसके अलावा आप रनिंग वाटर सोर्स से भी पानी कलेक्ट कर सकते हैं, जिसे पीने से पहले एक बार उबाल लेना ज्यादा अच्छा है, ताकि पानी में मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाएं। इसके अलावा आप सोलर वाटर स्टील मेथड के जरिए भी पत्थर और प्लास्टिक शीट की मदद से पानी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पानी कलेक्ट करने का ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। फूड। दोस्तों, जंगल में खाने की बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर जहरीली होती हैं। इसलिए सर्वाइवल के दौरान अगर आपको मुर्गा या फिर मछली मिल जाए तो उससे ज्यादा अच्छा क्या ही होगा, क्योंकि इसे आप डायरेक्टली आग पर पका भी सकते हैं और इससे आपके बॉडी को अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है। लेकिन जंगल में अगर आप इसे पकड़ने या शिकार करने निकलेंगे तो ये काफी मेहनती और खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए इस काम को करने के लिए ट्रैप का इस्तेमाल करना ही अच्छा ऑप्शन है, जिसके लिए आप बर्ड ट्रैप, 4 फिगर डेडफॉल और प्रॉन्ज्ड फिशिंग स्पेयर जैसे ट्रैप का इस्तेमाल किया जा सकता है। शेल्टर। दोस्तों, जंगल में ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट आप दिन के समय ही करें, क्योंकि जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे जंगल में जानवर की मूवमेंट तेज हो जाती है। इसलिए शाम ढलने से पहले किसी सुरक्षित जगह को देख अपना शेल्टर सेट कर लीजिए, जिसके लिए सबसे आसान मेथड लीन। क्योंकि सिया का अर्थ है गुलाब और चिन का अर्थ है जगह, लेकिन कहते हैं ना कि गुलाब की महक के साथ उसके कांटे भी कहीं न कहीं अपनी छाप छोड़ते हैं, और इसी का नतीजा है कि सियाचिन पर हर वक्त जंग के बादल मंडराते रहते हैं, जहां इस बात की खबर ना हो कि अगले पल क्या होने वाला है। तो सोचिए, की तरह जंगल में नहीं गुजारना चाहते हैं तो जंगल में जान बचाने के साथ साथ आपको बाहर कैसे निकलना है उस पर भी ध्यान देना। कराकोरम रेंज में बसता है। इसकी ऊंचाई 5400 मीटर से भी कहीं ज्यादा है। सियाचिन के तापमान की बात करें तो यहाँ दिन में तापमान -40 डिग्री और रात में -70 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद बैम्बू से भी बोतल बन जाएगा।
इसके अलावा आप रनिंग वाटर सोर्स से भी पानी कलेक्ट कर सकते हैं, जिसे पीने से पहले एक बार उबाल लेना ज्यादा अच्छा है, ताकि पानी में मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाएं। इसके अलावा आप सोलर वाटर स्टील मेथड के जरिए भी पत्थर और प्लास्टिक शीट की मदद से पानी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पानी कलेक्ट करने का ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है दोस्तों। फूड दोस्तों, जंगल में खाने की बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर जहरीली होती हैं। इसलिए सर्वाइवल के दौरान अगर आपको मुर्गा या फिर मछली मिल जाए तो उससे ज्यादा अच्छा क्या ही होगा, क्योंकि इसे आप डायरेक्टली आग पर पका भी सकते हैं और इससे आपके बॉडी को अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है। लेकिन जंगल में अगर आप इसे पकड़ने या शिकार करने निकलेंगे तो ये काफी मेहनती और खतरनाक भी हो सकता है। फिर भी यहाँ 30,000 से ज्यादा एनिमल स्पीशीज और 13,000 प्लांट्स पाए जाते हैं। इसलिए ये कॉन्टिनेंट पर बायोडायवर्सिटी की सबसे शानदार जगहों में से एक है। भले ही एनिमल्स ने इन सुनसान और खूबसूरत लैंडस्केप्स में अपना घर बना लिया हो, पर यहाँ का खतरनाक इलाका और तेजी से बदलते मौसम अल्पाइन वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और जिन एनिमल्स ने यहां बसने का रिस्क उठाया, उन्होंने सरवाइव करने के लिए खुद में कुछ बहुत ही शानदार एडेप्टेशंस किए हैं। ऐसा ही एक क्रीचर है जो इस बर्फीली दुनिया में मजबूती से अपने पांव जमाए हुए है। समय के साथ धीरे धीरे कंप्रेस होने की वजह से जो बर्फ बनती है वो लगभग 1 किलोमीटर थिक हो सकती है। हमारी आंखों को ये जायंट स्ट्रक्चर्स एकदम रुके हुए दिखाई देते हैं, पर सच्चाई इससे ऑपोजिट है। यहां के आसमान पर गोल्डन ईगल का राज है। 150 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा इलाका इसकी पहुंच में है, जो 5000 मार्मोट टेरिटरीज के बराबर है। लजीज बन रही है, टेस्टी बन रही है। आप चूल्हे के ऊपर मैगी दे रहे होंगे बढ़िया बेहतरीन तरीके से। हमने बटर डाल दिया है इसमें, ये देखोगे पूरा एक पैकेट बटर है, बिल्कुल 50 रुपए का पूरा एक पैकेट है। इसमें प्याज फ्राई करके बढ़िया बेहतरीन लाजवाब तरीके से मैगी बनाएंगे, खाएंगे, पियेंगे, ऐश करेंगे और बिल्कुल टनाटन तरीके से ये हमारी मैगी की पार्टी चल रही है। बढ़िया से ऊंची जगह पर पहुंच आप अपने आसपास की चीजों के बारे में अच्छे से पता लगा सकते हैं और फिर ये तय कर सकते हैं कि आपको किस ओर जाना है।
इस दौरान जंगल में चलते वक्त गिरते पेड़ और स्लिपरी पत्थरों से बचकर रहें और पूरे सफर के दौरान थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहें ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। याद रहे कि आपको जानवर के सामने आने से बचना है, लेकिन उनके रास्ते को फॉलो करके आप नदी नाले तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जानवर खाने के अलावा अधिकतर पानी की तलाश में जंगल में भटक